बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11 जो है उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 पे हम पहुंच चुके हैं और 2.4 का आज क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया था। 2 आप खुद करेंगे और हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे और उसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन वहाँ पे यूज़ हुई है पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर हम उसके नेक्स्ट चलेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे न्यू अपडेट्स जो मैं वीडियो अपडेट करूँगा वो आप तक पहुँच सके। तो ये हमारे पास है बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल की डिफ़ाइन है, इसका मतलब होता है P टू Q या Q टू P, यानी दोनों सिमतों में ये काम करेगा। तो कहता है दी प्रोपोजिशन P टू Q एंड Q टू P इज शॉर्टली रिटन एज P, इसको बोलते हैं इक्वलेंस P इक्वलेंस Q, या फिर इसको बोलते हैं बाई कंडीशन। बाई का मतलब होता है दो, यानी यहाँ पे दो कंडीशंस जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, एक P टू Q और दूसरी Q टू P एंड इट्स कॉल्ड बाई कंडीशन और इक्वलेंस इट इज़ रीड P। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका क्या मतलब होता है, IFF का स्टैंड फॉर इफ़ एंड ओनली इफ़। मतलब अगर आपके पास P है और कोई दूसरी कंडीशन जिस तरह P टू Q आप लेते हैं एक, और दूसरी P टू Q और दूसरी Q टू P कंडीशन लेते हैं, तो आपके पास P टू जो Q है वो अगर ट्रू आ जाती है और Q टू P जो है वो भी ट्रू आ जाती है, तो आपके पास जो P टू Q इक्वलेंस होगी, यानी अब दोनों की हमने देखने हैं कि दोनों का ट्रू है आंसर या फॉल्स है। दोनों का क्या है, ट्रू है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर एक का फॉल्स आ जाता है दूसरे का ट्रू आ जाता है तो दोनों की जो इक्वलेंस या पाई कंडीशन होगी वो क्या आ जाएगी, आपके पास फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक फॉल्स है एक ट्रू है। इसी तरह अब नेक्स्ट चलें, उसका मतलब है टाइटोलॉजीज। टाइटोलॉजीज क्या आती हैं, आ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू for all the possible values of the variables involved in it is called a tautology. For example, P implies to Q या P then Q, equivalence negation of P implies to negation of Q implies to negation of P is a tautology। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी हम आज इसके क्वेश्चंस करेंगे। आप वहाँ पे इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि ये कह क्या रहा है, कि हमने P से Q पहले इम्प्लाइज करना है और इक्वलेंस उन दोनों के देखने हैं निगेशन के साथ, और वो क्या है Q टू P। इसमें कंट्राडिक्शन हमारे पास एक डिफाइन या अब्सर्डिटी इसको बोलते हैं। आ स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड एन अब्सर्डिटी और अ कंट्राडिक्शन, यानी किसी चीज़ का हम इनकार, जिस तरह हमारे पास एक P है और एक Q है, तो अगर P जो है वो हमारे पास ट्रू आ जाती है तो इसका मतलब है जो नेगेशन ऑफ P है वो क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि उस चीज़ का हम क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कंटिजेंसी। आ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रूथ वैल्यूज़। जो हमने उसमें ट्रूथ टेबल में वैल्यूज़ दी होती हैं उस पर वो डिपेंड करता है। ऑफ अ वेरिएबल्स इन्वॉल्वड इन इट इज़ कॉल्ड अ कंटिजेंसी। फॉर एग्जांपल P टू देन Q एंड, इसको क्या वो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं स्टैंड फॉर एंड। तो P और Q इज़ अ कंटिजेंसी। ठीक है, अब जिसने इनका हम इस्तेमाल करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये हमें क्या क्या कहता जा रहा है, किसमें क्या इसने बताया हमें। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर जो 1 मैंने उस दिन पार्ट लास्ट लेक्चर में किया था, 2 आप खुद करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 है जो उसका पार्ट करूँगा 3 वाला। तो 3 वाले पार्ट में उसने कहा वह 3 पार्ट है हमारे पास, negation of P implies to Q
ये देखें, ये बाय कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल हुई है या इक्वलेंस कंडीशन इस्तेमाल हुई है, P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ही सिंपल वैल्यूज़ हम लिखेंगे। पहले हमारे पास है P इस्तेमाल हुआ है। सॉरी, हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बनी रहे। पहले P है हमारे पास, फिर हमारे पास है Q आया है और Q की नेगेशन भी आई है। तो पहले हम सादा तीनों को फॉर्म करेंगे। तो इसको मैं नेगेशन ऑफ Q बना लेता हूँ, नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, आगे हमारे पास P इम्प्लाइज टू Q है और उसकी क्या है, नेगेशन। P इम्प्लाइज टू Q, पहले ये P इम्प्लाइज टू Q कर लेंगे, फिर P इम्प्लाइज टू Q की क्या करेंगे, नेगेशन करेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास ये कंडीशन रहेगी, इसमें क्या है, P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, फिर इनका हम एक दफ़ा इस साइड से हम इस साइड पे जाएंगे, क्योंकि ये वाली और ये वाली इनका इक्वलेंस हो रहा है, और एक दफ़ा इधर से इधर आएंगे, वो हम नीचे करेंगे। पहले हम ये करते हैं, P वाले में हमारे पास क्या होता है, पहले दोनों क्या होते हैं, ट्रू, नेक्स्ट दोनों फॉल्स, और जो हमारे पास Q होता है उसमें क्या होता है, ट्रू फॉल्स। अब नेगेशन में चेंज करते जाओ, Q है नेगेशन Q है तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू, नेगेशन हो गई। अब P टू Q इम्प्लाइज करो, P टू Q ट्रू है और ये भी ट्रू है, ट्रू टू फॉल्स जा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स से ट्रू जा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। और अगर हमने पढ़ा था दोनों कंडीशन जो है फॉल्स हो, यानी इफ़ P टू P देन Q, ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या देता है हमें, ट्रू देता है। ठीक है, अब हमने इसका नेगेशन करना है, ये देखें ना, P इम्प्लाइज टू Q, इसका नेगेशन ये हमने कट किया हुआ, इसको लाइन बना लिया आप, तो ये अब इसका नेगेशन करें, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। अब क्या करना, P एंड नेगेशन ऑफ Q, P का और नेगेशन ऑफ Q का, ये देखें, ये ट्रू है, ये क्या है, फॉल्स, ये क्या आ गया, फॉल्स। ये ट्रू है और ये भी क्या है, ट्रू है तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। अब ये फॉल्स है और ये भी क्या है, फॉल्स। तो यहाँ पे अब ये नहीं सोचना कि हमने कहा है कि फॉल्स और ट्रू होते, नहीं, यहाँ पे नेगेशन की बात हो रही है, वो सिर्फ किसके लिए, P इम्प्लाइज टू Q, उसके लिए फॉल्स ट्रू हैं। लेकिन जब P की नेगेशन Q के साथ आ जाए, फॉल्स तो वो क्या रहेगा, वो फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखें, ये भी फॉल्स है और ये ट्रू है, तो दोनों क्या है, एंड है ना, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी था, तो एक फॉल्स है तो ये एक फॉल्स आ गई। अब मैंने जो बात बताई है, पहले हम इधर से इधर जाएंगे इक्वलेंस को लाने के लिए, फिर इधर से इधर दोनों साइड से हम प्रूव करेंगे। ये सिर्फ आपने सादा इनकी फॉर्म बनाई है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास आ जाएगा P टू Q देन Q, इसको नेगेशन दे दें, और ये हम इस साइड को पहले जाते हैं, P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, फिर दूसरी, अब इसको मैं पहले रख लेता हूँ, P एंड नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज टू क्या है, नेगेशन P टू इम्प्लाइज टू Q। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें जब हम इसमें से इस तरफ जाएंगे, ये फॉल्स है और ये भी क्या है, फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, ये देखो इम्प्लाइज कर रहे हैं, तो फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। इस चीज़ को आप ज़हन नशी कर दें, ये भी क्या है, फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है, तो अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया, यहाँ पे एंड था इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया था। अब ये देखें, ये ट्रू है और ये भी क्या है, ट्रू है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी क्या आ गया, ट्रू, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये भी क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अब इम्प्लाइज कर रही हैं देन, इससे ये। अब
अब इससे इधर आ जाए फिर भी वही सेम आएगा, क्योंकि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये भी क्या आ जाएगा ट्रू। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो अब ये दोनों क्या आ गए हैं, सेम आ गए ना, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, बाई कंडीशन या इक्विवेलेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि आपने बताना है डिटरमाइन शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द टेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है और उसका 1 वाला पार्ट करता हूँ, और 1 वाला पार्ट है P एंड Q इम्प्लाइज टू P। ठीक है डिस्टेंस। तो ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस वही सेम, पहले इसका टेबल बना लो, और टेबल हम बनाते हैं तो ये हमारे पास P आ जाएगा, ये हमारे पास Q आएगा, फिर P एंड Q ले लें, P एंड Q, और फिर P एंड Q इम्प्लाइज किसको आ रहा है, P को। ठीक है डिस्टेंस, P एंड Q देन P। अब देखिए ये हमारे पास हमें पता है पहले दोनों ट्रू, नेक्स्ट ट्रू ना फॉल्स, इसमें फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स। अब देखें P एंड Q, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। ये ट्रू है और ये क्या है फॉल्स, तो यहाँ पे क्या आ गया फॉल्स। फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये क्या आ गया फॉल्स। अगर इम्प्लाइज होता फिर ये ट्रू होना था। अब क्या है एंड, यानी दोनों सेम कंडीशन के होने चाहिए, ट्रू ट्रू हों तो फिर ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। अब यहाँ पे देखें P एंड Q इम्प्लाइज टू किसको कह रहा है, P को, यानी ट्रू ये वाला इसको इम्प्लाइज कर रहा है, ट्रू से ट्रू, फॉल्स टू ट्रू, फिर फॉल्स टू फॉल्स। अब देखो ये क्या है इम्प्लाइज, तो ये भी फॉल्स है, ये किसको इम्प्लाइज कर रहा है फॉल्स को, तो ये क्या आ गया ट्रू। ये भी फॉल्स है, ये इम्प्लाइज किसको कर रहा है फॉल्स को, तो ये भी क्या आ गया ट्रू आ गया। ठीक है, तो यही उसने कहा था किसमें, टाइटोलॉजी में, आ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन इट। यानी आपके पास ये जो यहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उनकी जो भी जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी वो क्या आएंगी, ट्रू आएंगी फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट। ठीक है ये आपको समझ आना चाहिए, ये सारी क्या आएंगी पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, इन ट्रू आएंगी। अब इसका नंबर 2 नंबर 3 आप खुद करेंगे, मैं आपको नंबर 4 करके बताता हूँ, क्योंकि नंबर 4 थोड़ा सा क्वेश्चन 3 है, पार्ट उसका 4 है, तो वो है आपके पास निगेशन है आपके पास Q एंड P इम्प्लाइज टू Q और निगेशन ऑफ P। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपने इसमें से बयान करनी है। तो पहले हमारे पास क्या है निगेशन ऑफ Q है एंड P टू Q इम्प्लाइज कर रही है देन, और देन निगेशन ऑफ P। तो डियर स्टूडेंट ये देखें P Q है, दोनों की क्या है निगेशन है, पहले हम ये लेते हैं P ले लें, Q ले लें, फिर निगेशन ऑफ P ले लें, फिर निगेशन ऑफ Q ले लें, फिर P टू Q इम्प्लाइज का आ रहा है वो ले लें, आपके पास ये पोर्शन बना, फिर निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ पहले Q है, Q जो है वो क्या है एंड P इम्प्लाइज टू Q, फिर आगे ये वाली रह गई। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई इकट्ठी एक दफ़ा यहाँ पे लिख लें, निगेशन ऑफ Q एंड ये आपके पास नेक्स्ट पेज पे आ जाएगी P इम्प्लाइज टू Q इम्प्लाइज टू निगेशन ऑफ P। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये आपको पता है ये फर्स्ट पहले दोनों ट्रू होते हैं, नेक्स्ट दोनों फॉल्स होते हैं, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स। अब इसके निगेशन लेते जाओ, ये फॉल्स
फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है तो ये दोनों ट्रू हो गए। अब ये फॉल्स है तो यहाँ पे ये ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, ये फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू, ये ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि निगेशन है उसका, और ये फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, P इम्प्लाइज ट्रू क्यू, P इम्प्लाइज ट्रू क्यू। तो ये आपके पास ट्रू आ गया, नेक्स्ट फॉल्स आ गया, और नेक्स्ट दोनों आपके पास क्या आ गए, ट्रू, क्योंकि ये फॉल्स ट्रू आ रहा है और ये दोनों फॉल्स हैं तो ये क्या बन गए, ट्रू, क्योंकि इम्प्लाइज कर रहा है। अब नेक्स्ट चलें, इसमें निगेशन P क्यू है और एंड P इम्प्लाइज ट्रू क्यू। तो ये जो है इन दोनों का हम करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, ये भी फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने ये कर लिया सारा, और इसका इम्प्लाइज किसी करना, निगेशन ऑफ ये P से, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, इम्प्लाइज का आ रहा है ना, ये क्या बन गया आपके पास, ट्रू बन गया। अब ये भी फॉल्स है और ये भी क्या है, फॉल्स, तो ये निगेशन इम्प्लाइज का आ रहा है, देन तो ये भी क्या बन गया, ट्रू बन गया। अब देखें, ये देखें ना, ये तीनों ये हैं और ये जो है वो ये है, इससे हम कह रहे हैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये फॉल्स है और ये किससे इम्प्लाइज कर रहा है, ट्रू से, तो ये क्या आ गया, ट्रू, ये ट्रू है और ये इम्प्लाइज किससे कर रहा है, ट्रू से, तो ये भी क्या आ गया, ट्रू। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ क्या आ गई हैं, ट्रू आ गई हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यही उसने आपको कहा था कि आपके पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटोलॉजी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपके पास कि आपने डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइटोलॉजी, अ कंटिजेंसी और एन अब्सर्डिटी, यानी कंट्राडिक्शन जो हमने पढ़ी थी। तो अब इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका मैं पहले वाला पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 उसका पहले वाला पार्ट है P एंड निगेशन ऑफ P। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये जो P एंड निगेशन ऑफ P है, ये तो देखिए ना कितना सिंपल है, P और इसी का क्या है, निगेशन ले लेना है। पहले दोनों क्या होते हैं, ट्रू, नेक्स्ट दोनों क्या होते हैं, फॉल्स, तो इसके उल्टे ले लें, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू, ये भी क्या है, ट्रू। अब जब हमने इनका आगे क्या लेना, P एंड निगेशन ऑफ P, यानी दोनों में क्या होना चाहिए, सेम कंडीशन होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें ना, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एंड है, दोनों में एक जैसा ट्रू होएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटोलॉजी फिर साबित होगी कि दोनों आपस में क्या होंगे, सेम, जो इनका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसमें आ गया आपके पास, और इसमें कंट्राडिक्शंस भी आ गई हैं। ठीक है, यानी सारे क्या हैं, इनकार कर रहे हैं कि ये सारे फॉल्स हैं। अब देखें नेक्स्ट डिस्टेंस, आपने इसके 3 पार्ट है हमारे पास, तो 2 वाला और थर्ड वाला आपने खुद कर देना। उसमें है थर्ड वाले में डिस्टेंस में आपको एक दफ़ा एक थोड़ा सा उसमें बता देता हूँ। उसमें आपको बताया हुआ है क्यू है और नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज टू पी। ठीक है, तो ये देखें, आपने यहाँ पे पी लिख लेना है, क्यू लिख लेना है, और फिर नेगेशन ऑफ क्यू लेना है, और फिर नेगेशन ऑफ क्यू टू पी लेना है, और फिर क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू टू पी। ठीक है, ये देखें, पहले 1 2 ये 3, ये पहली 3 स्टेटमेंट हो गई, फिर ये अंदर वाली ये नंबर 4 पे आ गई, और फिर इसको भी साथ मिलाया तो ये नंबर 5 पे आ गई। ठीक है, इसी तरह आपने उसकी कंडीशंस लिखनी है, फिर उनका नेगेशन लिखना है, और फिर उनका इम्प्लाइज कराना, और फिर और के हिसाब से उन्हें कर दीजिएगा। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, सारी कंडीशंस एक जैसी आएंगी।
क्या आएंगी, एक जैसी सारी कंडीशंस आ जाएंगी, या तो ट्रू होंगी सारी या क्या होंगी, फॉल्स होंगी आपके पास। अब डिस्टेंस आपके पास लास्ट क्वेश्चन है नंबर 5 वाला, और नंबर 5 वाला क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है आपके पास प्रूव डैट आपके पास प्रूव डैट आपने करना है P एंड negation ऑफ P एंड negation ऑफ Q और P एंड Q इक्वल टू P एंड इंटू negation ऑफ P एंड negation ऑफ Q। तो डिस्टेंस आपने पहले जो है कि इसकी अगर चाहें तो दोनों अलग-अलग से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी इसका और इसका दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो नहीं तो आप इस तरह इसको भी साथ लिख लें और इसको भी एक साइड पे लिख लें, क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने फाइंड कर लेने हैं, उसके बाद ये रिज़ल्ट आपको फाइंड होना है। क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, क्योंकि लेंथी स्टेटमेंट है, तो मैं इधर से स्टार्ट लेता हूँ इसका। अब देखिए इसमें है आपके पास क्या क्या है डिस्टेंस, यहाँ पे देखें आपके पास P है, Q है, negation ऑफ P है, negation ऑफ P है डिस्टेंस, ये है negation ऑफ P, negation ऑफ Q भी है, और फिर P एंड Q भी है, और फिर ये देखें अंदर negation ऑफ P एंड negation ऑफ Q भी है, और फिर इसके साथ आप ले आए P और negation ऑफ P एंड negation ऑफ Q, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इसको भी साथ ले आना है। अब पहले इनको देख लें, ये दोनों आपके पास ट्रू हो जाएंगे, ये दोनों फॉल्स आ जाएंगे, और ये पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स। अब ये नेगेशन में आ जाए, ये फॉल्स आ गई, ये भी क्या आ गई, फॉल्स आपके पास, ये ट्रू, ये भी क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब इसका ये फॉल्स आ गया, ये आपके पास ट्रू आ गया, ये फॉल्स आ गया, और ये आपके पास ट्रू आ गया। अब P एंड Q में आ जाओ, तो ये दोनों ट्रू हैं, ये ट्रू आ गया, ये ट्रू फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स, नेक्स्ट भी दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएंगे। अब नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये दोनों, तो ये भी आपके पास फॉल्स है, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और ये ट्रू हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब ये आ गया P और, ठीक है, तो ये नेगेशन ऑफ P और Q, ये P है और ये क्या है, ये स्टेटमेंट जो है, ठीक है। अब इन दोनों में देखें ट्रू और फॉल्स, तो ये क्या आ गया आपके पास, ट्रू आ गया। अब ये ट्रू है, फॉल्स है, ये भी ट्रू आ गया, और ये फॉल्स हैं दोनों, फॉल्स लिख लिया, और ये ट्रू और फॉल्स है, तो ये भी आपके पास क्या आ गया, ट्रू आ गया, वो फॉल्स थी, ये ट्रू थी। अब एक स्टेटमेंट हमारी रह गई ये साथ मिलाने वाली, तो इसको आप साथ मिलाने P और नेगेशन दोनों की एंड के साथ, P और दोनों की नेगेशन एंड के साथ, और साथ में एंड P एंड Q, ठीक है। अब वहाँ पे देखें डिस्टेंस, इसके साथ जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो है इस सारे का हमने किसके साथ करना है, P एंड Q के साथ। तो P एंड Q ये हमारे पास तो ट्रू है पहला, तो इसका भी क्या है, ट्रू, तो ट्रू आ गया। नेक्स्ट ट्रू है, और इसका क्या है, फॉल्स है। तो मिड में साइन क्या है डिस्टेंस, वो देख लें आप, और ये आर्क है, यानी दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है।
अब इसका फॉल्स है, उसका भी क्या है डिस्टेंस, ये देखें ये फॉल्स और ये भी क्या है फॉल्स। तो फॉल्स आ गया, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो फिर भी क्या आ गया ट्रू आ गया, क्योंकि मिड में साइन क्या है आर का। अब डिस्टेंस हमारा जो काम है वो इस साइन पे है, दोनों में एक होना चाहिए, या तो ट्रू तो फिर ये ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स है। तो हमने देखा पहले दोनों क्या आ गए थे ट्रू, थर्ड वाला फॉल्स है, तो फोर्थ वाला भी क्या आ गया था आपके पास ट्रू आ गया। तो इसी तरह आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी जो है वो देखें प्रूफ हो नहीं गई आपके पास। ये देखें पी और नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो देखें ये पी है और आर इसका इसके साथ करो, ये ट्रू फॉल्स है, ये ट्रू आ गई, ये ट्रू फॉल्स है, ट्रू आ गई, ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गई, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये ट्रू आ गई। तो देखें डियर स्टूडेंट थर्ड वाली सिर्फ फॉल्स आ रही है इसमें भी, तो आप इसकी थर्ड वाली साइड जो है फिर फॉल्स आएगी, तो फिर दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, यानी इक्वलेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आज हमारा डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर एक्सरसाइज 2.4 का जो है वो कंप्लीट हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और इस एक्सरसाइज में या इस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनमें से किसी भी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको फुली गाइड करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे न्यू आने वाले लेक्चर्स भी मिल सके, और अगर आपको यह लेक्चर्स अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अब हम लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।